न, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथानक है वह महाभारत के शकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। कवि की उद्भाविनी प्रतिभा एवं सृजनमयी कल्पना ने महाभारत की नीरस एवं शुष्क कहानी को सरसता एवं गरिमा प्रदान की है और इसमें महारत हासिल प्राप्त कर रखी है महाकवि कालिदास ने। तो महाकवि कालिदास ने जो महाभारत का शकुंतलोपाख्यान है वहाँ से इस कथा को लिया है। आज हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। या सृष्टि सृष्टुर आद्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम याम आहु सर्व बीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। यह जो प्रथम अंक का प्रथम श्लोक है यह मंगलाचरण का श्लोक है। यहाँ कवि ने अपने इष्ट अपने आराध्य से जो सामाजिक हैं अर्थात जो इस का अध्ययन करते हैं, जो इस नाटक को देखते हैं तथा जो इस नाटक का मंचन करते हैं उन सभी के लिए, उन सभी की रक्षा के लिए यह श्लोक पढ़ा गया है। और भगवान शिव जो कि 8 मूर्तियों से युक्त हैं उनसे प्रार्थना की गई है। सर्वप्रथम हम इस श्लोक के शब्दशः अर्थ करेंगे, उसके पश्चात इसकी व्याख्या करेंगे। तो या अर्थात जो सृष्टि रचना है, सृष्टु जो निर्माण करने वाला है, बनाने वाला है, निर्माता है अर्थात विधाता। आद्या प्रथम अर्थात जो विधाता की यह प्रथम रचना है। क्या है विधाता की प्रथम रचना? जल। तो विधाता की अर्थात जो इस संसार को रचने वाले हैं उनकी जो प्रथम सृष्टि है ऐसी जलमय मूर्ति वहती ले जाती हैं विधिहुतम विधि पूर्वक जो हुतम हवन की गई है अर्थात विधान पूर्वक हवन की गई है, विधि विधान पूर्वक जो हवन की गई है। या जो हवि अर्थात जो हव्य सामग्रियां हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विधि पूर्वक हवन की गई हव्य सामग्रियों को वहती ले जाती है। कहाँ? देवताओं के पास। तो यहाँ कहा गया ऐसी वह विधाता की अग्नि रूपा मूर्ति अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विधि विधान पूर्वक जब हवन किया जाता है और उन हव्य सामग्रियों को उसमें डाला जाता है
तो उसको ले जाने वाली जो अग्नि रूपा मूर्ति है वह, या जो च और होत्री अर्थात जो यजमान है, जो हवन करने वाला है, ऐसी यजमान रूपी मूर्ति। ये द्वे कालम विदत्त है। ये जो द्वे कालम, दो कालों को, दो समयों को, विदत्त धारण करती है, अर्थात दो कालों को धारण करने वाली, एक तो सूर्य और एक चंद्रमयी मूर्ति। तो सूर्यमयी मूर्ति और चंद्रमय, ये जो दो मूर्तियां हैं। श्रुति विषय गुणा, श्रुति अर्थात जो श्रवणेंद्रिय है, अर्थात जो कान है, वह हमारी श्रवणेंद्रिय है, और यह श्रवणेंद्रिय, इसका जो विषय है वह शब्द, उसको ग्रहण करने वाली, अर्थात श्रुति विषय गुणा, अर्थात श्रुति का श्रवणेंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य शब्द रूप गुण की जो आश्रयभूत है, या जो स्थित है, अवस्थित है, व्याप्य विश्वम, संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके जो स्थित है, ऐसी वह आकाश रूपा मूर्ति। याम आहु, याम जिसको आहु कहते हैं, सर्व बीज प्रकृतिर इति, सर्व बीज सभी प्रकार के, अर्थात संपूर्ण बीजों की जो प्रकृति अर्थात कारण है, इति इस प्रकार, अर्थात जो संपूर्ण बीजों की कारण रूप है, या संपूर्ण बीजों का, सभी बीजों का जो कारण जिसको कहते हैं, ऐसी वह पृथ्वी रूपी मूर्ति। यया जिसके द्वारा प्राणीन है, अर्थात जो इस जगत के समस्त प्राणी हैं, प्राणवंत है, जिन्होंने प्राण को धारण कर रखा है, या प्राण युक्त कहलाते हैं, ऐसी वह वायु रूपा मूर्ति। प्रत्यक्षा भी, अर्थात जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। प्रपन्नः युक्त है। तनु भी, जो तनु यानी शरीर से, अर्थात मूर्तियों के द्वारा, अष्टाभि 8, अवतु रक्षा करे वह, अर्थात आप लोगों की, ईश है, ईश अर्थात भगवान शिव। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है और जो 8 मूर्तियों से युक्त है, वह आप लोगों की, जो पाठकगण हैं, जो इस नाटक को देखने वाले हैं, इस नाटक का मंचन करने वाले हैं, उन सभी की रक्षा करें। इस प्रकार इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने अपने इष्ट भगवान या इष्ट देव भगवान शिव की आराधना करते हुए उनकी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली 8 मूर्तियों का वर्णन किया है। पुराणों में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है। ये जो अष्टमूर्तियाँ हैं, जो 8 मूर्तियाँ हैं, वो इस प्रकार से हैं। प्रथम जल रूप, यह सृष्टि की रचना करने वाले जो विधाता हैं, जो ब्रह्मा हैं, उनकी प्रथम रचना है। दूसरा अग्नि रूप, शास्त्र विधि के अनुसार हवन की जो हव्य सामग्रियाँ, उन हव्य सामग्रियों को देवताओं के समीप उनके पास ले जाने वाली
अर्थात दूत कार्य करने वाली यह अग्नि रूपा मूर्ति। तीसरी यजमान रूप अर्थात जो हवन करने वाले। शिव जी की जो मूर्ति स्वयं होत्री अर्थात यजमान स्वरूप है। सूर्य और चंद्र, चौथी और पांचवी सूर्य और चंद्र रूप जो दो कालों को अर्थात प्रातः काल और सायंकाल तथा जिससे मास, ऋतु और वर्ष आदि काल का विधान होता है, ऐसी सूर्य रूप मूर्ति और चंद्र रूप मूर्ति। फिर है छठा आकाश रूप जो श्रवणेंद्रिय के विषय शब्द गुण की आश्रयभूत और संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके जो अवस्थित है, स्थित है, ऐसी आकाश रूपी मूर्ति। सातवां पृथ्वी रूप सभी बीजों अर्थात बीज से तात्पर्य अन्न आदि उनकी उद्भव स्थान अर्थात कारण रूप जो प्रकृति अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति। और आठवीं वायु रूप जिसके द्वारा समस्त जगत के प्राणी प्राणवान कहलाते हैं, प्राणों को धारण करते हैं, ऐसी वायु रूप मूर्ति। ये भगवान शिव 8 रूपों यानी अष्टमूर्तियों से युक्त हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। वे समस्त जगत के रक्षक हैं। उन अष्टमूर्ति रूपा भगवान शिव से महाकवि कालिदास स्तुति करते हुए सामाजिकों अर्थात जो नाटक देखने वाले हैं तथा जो रंगमंच पर नाटक का अभिनय करने वाले हैं अथवा मंचन करने वाले जो नटाधिक हैं, इन सब की रक्षा करे ऐसी प्रार्थना की है। इस श्लोक में प्राणिनः प्राणवन्तः पद में पुनरुक्ति की प्रतीति हो रही है, किंतु भिन्नाकार शब्दगत प्रतीति होने से यहाँ पुनरुक्ति न होकर पुनरुक्त वदाभास अलंकार। विविध वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। उसके बाद दूसरा या तथा तनु भी, इन शब्दों के प्रयोग से अष्टनायिका युक्त नायक का अप्रस्तुत अर्थ भी व्यक्त हो रहा है। इस कारण समासोक्ति अलंकार भी यहाँ है। श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है और साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग होने से परिकर अलंकार भी है। कालिदास सुकुमार भावों के श्रृंगारी कवि होने के कारण उन्होंने वैदर्भी रीति को यहाँ अपनाया है और इसमें स्त्रकधरा छंद है जिसका लक्षण है मृब्नैर्यानां त्रयेन त्रिमूर्ति मृब्नैर्यानां त्रयेन त्रिमुनि यतियुता स्त्रकधरा कीर्ति तेया। अर्थात स्त्रकधरा छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण होते हैं। प्रत्येक चरण में इस क्रम से 21 वर्ण होते हैं तथा 7-7 वर्णों पर यति होती है, विश्राम होता है। उक्त श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम मंगलाचरण का श्लोक है। इसमें कवि ने काव्य परंपरा का निर्वहन करते हुए सूर्य, चंद्र आदि
मांगलिक शब्दों का अथवा वस्तुओं का प्रयोग किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो नांदी का लक्षण बताया है, उसी लक्षण के आधार पर महाकवि कालिदास ने अपने नाटक में नांदी लिखते हुए उन तत्वों की विशेषताओं का समावेश किया है। यहाँ मंगलाचरण आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक होता है। इस नांदी या यह जो नांदी है वह भी आशीर्वादात्मक है, क्योंकि कवि ने भगवान शिव से सामाजिकों और नटादिकों की रक्षा की प्रार्थना की है। यहाँ सूत्रधार द्वारा पठित यह नांदी अष्टपदात्मिका तथा पत्रावली नाम की नांदी है। कौन सी है? अष्टपदात्मिका, और नाम क्या है? पत्रावली नाम की नांदी है। इसमें अभिधेय कथा वस्तु का श्लेष अथवा समासोक्ति के द्वारा बीज का विन्यास किया गया है। या सृष्टि सृष्टुर आद्या आदि पदों में सूक्ष्म रूप से शकुंतला के सौंदर्यातिशय की सूचना से लेकर दुर्वासा का शाप, दुष्यंत द्वारा गंधर्व विवाह करना और प्रत्याख्यान अर्थात तिरस्कार करना, काश्यप आश्रम में भरत की उत्पत्ति तथा अंत में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन और भरत के हस्तिनापुर लौटने की सूचना दी गई है। इसके पश्चात व्याकरणात्मक टिप्पणी, जिसमें षष्ठी ही, इसमें सृज धातु और कितिन प्रत्यय है। षष्ठु, यहाँ सृज धातु और त्रच प्रत्यय, षष्ठी एक वचन है। आद्या आदौ भवा आदि शब्दात यत टाप प्रत्यय। विधिहुतम, इसमें तृतीया तत्पुरुष विधिनाहुतम इति। हु धातु से त प्रत्यय। होत्री, हु धातु त्रिश प्रत्यय और स्त्रीलिंग का गीप प्रत्यय है। श्रुति विषय गुणा श्रुते विषयो गुण है। यस्याः सा बहुब्रीहि समास है। विषय, इसमें वि उपसर्ग सी धातु से अच प्रत्यय है। व्याप्य, इसमें वि उपसर्ग आप धातु से कत्वा और ल्यप प्रत्यय है। स्थिता, स्था धातु त प्रत्यय और स्त्रीलिंग का टाप प्रत्यय। आहु, इसमें ब्रू धातु लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। सर्व बीज प्रकृति, सर्वेषां बीजानां प्रकृति, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है। प्राणिनः प्राणा सन्त्येषामित्यर्थे प्राण और इन्हीं। प्राणवन्तः, प्राण, इसमें मतु प्रत्यय। प्रपन्नः प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु से त प्रत्यय। आवतु, आव धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आज यह बस हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के प्रथम अंक का प्रथम श्लोक का अध्ययन किया है। धन्यवाद।